अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम वुज़ू और उसके साइंटिफिकली नताइज के बारे में बात करेंगे। यानी वुज़ू के बारे में साइंस का क्या कहना है। नंबर 1, हाथ धोना। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप जानते हैं, दिन भर में आप और हम मुख्तलिफ जगहों पर अपने हाथों को रखते हैं, फिर उससे हम अपनी स्किन को छूते हैं और दीगर चीज़ों को छूते हैं, जिससे कि हमें स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक रिपोर्ट है डॉक्टर परवीन शर्मा, डिप्टी CMO हापुड़, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्किन फंगल इन्फेक्शन जो है, सफ़ेद पपड़ी जो होती है हाथों के अंदर, सफ़ेद पपड़ी जम जाती है जिससे खुजली होने लगती है। अगर उसका ध्यान न रखा जाए तो हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए उन्होंने बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ धोने चाहिए दिन भर में। नंबर 2, कुल्ली करना। नाज़रीन इकराम, ये जो एड्स की बीमारी होती है, एड्स की बीमारी में बताया जाता है कि वो सबसे पहले मुंह से शुरू होती है और उसके अंदर बताया जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुल्ली करनी चाहिए। और उसके बाद आता है एक इन्फेक्शन होता है यीस्ट इन्फेक्शन। या आप देखा होगा, आपने बहुत से लोगों के जो मुंह होते हैं उसके किनारे में कट जाता है। वो कटता किस वजह से है? आपका मुंह ज़्यादा सलाइवा बना रहा होता है, जो होठों के कोनों में जमा होकर यीस्ट इन्फेक्शन पैदा होने लगता है, जिसकी वजह से आपके होठ कट जाते हैं। इसके बारे में डॉक्टर माहिरीन का कहना है कि बार बार हमें कुल्ली करनी चाहिए, जिससे इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। उसके बाद चैप्ड लिप्स। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के होठ फटते हैं, जिनके होठों की फटने की वजह ये होती है कि उनके अंदर पानी की कमी की वजह से, जिसकी वजह से आप अपने होठों को अपनी ज़ुबान से तर करते रहते हैं। हमारे होठों को भी पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है थ्रोट कैंसर। थ्रोट कैंसर का मतलब है गले का कैंसर। हमारे गले के अंदर एक ओरोफेरिंक्स, जो कि हमारी नाक की नली और गले के दरमियान में होती है, ओरोफेरिंक्स तक गरारा करने से थ्रोट कैंसर यानी गले का कैंसर से बचा जा सकता है। नंबर 4, नाक में पानी डालना। नाज़रीन इकराम, नाक में पानी डालने की वजह से माहिरीनों ने बताया है कि हमें ऑक्सीजन की बीमारी नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नाक के अंदर के जो बाल हैं वो एक तरीके से समझ लीजिए फिल्टर है, जो कि गर्दो गुबार और काला धुआं जैसी दीगर चीज़ों को हमारी नाक के अंदर तक, हमारे जिस्म के अंदर तक जाने से रोकता है, जिससे कि हमें उसको रोज़ाना अपने नाक के अंदर साफ करना चाहिए। इसलिए हम वुज़ू करते वक्त 3 बार नाक में पानी डालते हैं ताकि वो सारे गर्दो गुबार दूर हो जाए। नंबर 4, चेहरा धोना। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर और माहिरीन बताते हैं कि चेहरे को डेली धोने से कील और मुहासे आपके चेहरों पर नहीं होते, आँखों की रोशनी तेज़ हो जाती है और आप अपनी फेस एलर्जी से सेफ रहते हैं। नंबर 5, कोहनी तक हाथ धोना। कोहनी तक हाथ धोने से आपका दिल, जिगर और दिमाग, इन तीनों चीज़ों में तवानाई आती है, क्योंकि माहिरीन डॉक्टर कहते हैं कि हमारी जो कोहनी होती है, एल्बो, वहाँ पे 3 तरीके की नसें होती हैं। एक दिल की नस होती है और एक जिगर की नस होती है और एक दिमाग की नस होती है। जब हम उसको तर करते हैं, हवा लगती है, तो वो दिल, जिगर और दिमाग तीनों चीज़ों को तवानाई अता करती है। नंबर 6, सर और गर्दन का मसाज करना। सर और गर्दन के मसे करने से दिमागी हालात से निजात मिलती है। नाज़रीन इकराम, एक बहुत ही मशहूर वाक़या है। एक मर्तबा एक शख्स वुज़ू कर रहा था, तो एक फ्रांस के एक डॉक्टर उनको वज़ू करते हुए देख रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, ये अभी तुम क्या कर रहे थे? तो उस शख्स ने कहा कि मैं अभी वुज़ू कर रहा था। तो उन फ्रांस के डॉक्टर ने फरमाया कि तुम्हें कभी भी दिमागी हालात की बीमारी नहीं होगी। तो उस शख्स ने डॉक्टर से पूछा कि इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने फरमाया, तुम दिन भर में कितनी मर्तबा अपनी गर्दन और सर का मसा करते हो, यानी अपनी गर्दन और मसे को गीला करते हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैं दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, तो मैं अपनी गर्दन और सर का मसा करता हूँ 5 मर्तबा।
تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو تمہاری گردن ہے، گردن کے پیچھے جو ہماری نسیں ہوتی ہیں جو دماغ سے پوری باڈی کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان کا راستہ گردن کے پیچھے کی طرف سے ہوتا ہے. جب ہم اس کو تر کرتے ہیں تو وہ نسیں جو ہوتی ہے حرکت میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ اور بدن تر و تازہ ہو جاتا ہے. نمبر 7، پاؤں کا دھونا. ناظرین کرام، ماہرین اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ڈیلی پاؤں کے دھونے سے بہت فضیلتیں ہیں، جیسے کہ امپروو بلڈ سرکولیشن، خون کی گردش کو بڑھا دیتا ہے، ہیلپس ان ریلیکسیشن، آرام کرنے میں مددگار. یعنی آپ کو ڈیلی اگر پیر دھوئیں گے تو آپ آرام کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور اچھا لگے گا. اس کے بعد آتا ہے پروموٹ بیٹر سلیپس، آپ کو خوشگوار نیند ملتی ہے. اس کے بعد آتا ہے ریلیفز باڈی پین، جسم کے آپ کے جو اجزاء جو درد کرتے ہیں ان سے درد میں راحت ملتی ہے. امپروو موڈس، مزاج میں نرمی آتی ہے، آپ خوشگوار ہو جاتے ہیں، آپ کا موڈ فریش رہتا ہے ہمیشہ. میکس فیٹ ہیلدیئر، اور آپ کے پیروں کو مفید آرام ملتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ناظرین اکرام ایلیویٹ سویلنگ، سوجن اور فنگس جیسے امراض کو دور کرتا ہے. ناظرین اکرام، اگر آپ ڈیلی وضو کریں گے تو آپ کو ان سب بیماریوں سے راحت ملے گی. آپ یہ سوچئے کہ ہم دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے 5 وقت وضو کرتے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ ہمیں وضو کرنے سے کتنے فوائد ملتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیے تھے، جن کے اوپر سائنس نے اب جا کے عمل کیا تو انہوں نے جانا کہ اس میں کتنے فوائد ہیں، کتنا مفید ہے وضو کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دین کو سیکھے اور سکھائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. اللہ حافظ.